आज हम जानेंगे कि फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। ठीक है, अभी देखिए इसमें वो सारी चीजें आएंगी जो हमने पहले भी डिस्कस की है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से हमने नहीं किया है। वो आज हम यहाँ करेंगे। पहले सबसे पहले जानेंगे कि फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ऐसा भी इसको कह सकते हैं कि दिस इज द बैकबोन ऑफ बैलेंस शीट। ओके, क्या है असेट? असेट अगर आपको जानना है कि असेट कितनी है बिजनेस की, तो वो जानने के लिए आपको क्या जानना होगा? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल और ओनर्स इक्विटी। अब जानते हैं कि असेट क्या है। असेट जो बिजनेस ओन्स, मतलब जो बिजनेस के पास है, जो बिजनेस का है, बिजनेस उसको अपने असेट की तरह काउंट करती है कि वो उसका है, वो ओनर है उसका। अब लाइबिलिटी क्या होती है? ओज टू अदर्स, मतलब जो दूसरों को हम ओज करते हैं, मतलब हमें दूसरों को पे करना है, हम दूसरों को चुकाना है। एक तरीके से आप यहाँ पे कर्ज भी ले सकते हैं। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी को अगर मैं लेमैन वर्ड में बोलूं तो ये कर्ज है जो हमें दूसरों को चुकाना है। अब आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल यानी कि ओनर की इन्वेस्टमेंट। जो ओनर है बिजनेस का, उसने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसमें बिजनेस जो ओनर होता है वो खुद इन्वेस्टमेंट करता है अपने ओन फंड को, विदाउट रेजिंग फ्रॉम अदर। अगर वो कहीं और से, फॉर एग्जाम्पल लोन से लेकर आ रहा है पैसे, क्रेडिटर्स से पैसे लेकर आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो लाइबिलिटीज का पार्ट होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपने पास से पैसे अगर बिजनेसमैन जो ओनर है, जिसका वो बिजनेस है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो होता है कैपिटल, यानी कि ओनर्स इक्विटी। वो ओनर का स्टेक है बिजनेस में। अब उसके बाद आता है रिटेन प्रॉफिट। कैपिटल में एक ओनर्स इन्वेस्टमेंट आता है प्लस रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट यानी लास्ट प्रीवियस ईयर्स में जो भी बिजनेस ने अर्न किया होगा प्रॉफिट, उसको जितना उसने रिटेन करके रखा होगा, जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मल्टीपल ईयर्स का है तो वो प्लस होंगे, तो प्लस हो गया, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये जितना उसने रखा होगा वो भी इसका पार्ट है कैपिटल का। तो क्या असेट, तो मेन अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हुआ? असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और मैंने जब दिस वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था क्लास स्टार्ट करने से पहले दैट दिस फॉर्मूला इज द बैकबोन ऑफ बैलेंस शीट। व्हाट इज बैकबोन? वो बैकबोन है बैलेंस शीट का, मतलब ये डिक्टेट करता है बैलेंस शीट को। दिस फॉर्मूला शोज द होल पिक्चर कि आपका बैलेंस शीट क्या है, कहां स्टैंड कर रहा है। और बैलेंस शीट की बात हो रही है तो यानी कि उसमें बैलेंस तो होना जरूरी है, और ये ऑलवेज बैलेंस, असेट जो है वो हमेशा बैलेंस करता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल या ओनर्स इक्विटी से। ठीक है, अगर अब हम जानते हैं कि व्हाट इफ हम इसे रीअरेंज करें। देखिए, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हमने 10th के बाद 11th में सोचा कि अब चलिए कॉमर्स लिया जाए। ठीक है, तो 11th में मैंने कॉमर्स लिया। अब मैंने 11th में आके जब कॉमर्स लिया तब मैंने अकाउंट्स जाना। इससे पहले हम क्या जानते थे? इससे पहले हम मैथ्स जानते थे, जिसमें हम प्लस माइनस करते थे, बहुत बेसिक फॉर्मूला लेते थे कि फॉर एग्जाम्पल राम के पास 100 रुपीज है, उसको उसके फ्रेंड ने गिफ्ट किया 20 रुपीज, तो उसके पास अब कितने हुए? तो 120 रुपीज हुए। तो वैसे ही अब अगर अपोजिट हो जाए इसका इक्वेशन कि राम के पास 100 है और उसके फ्रेंड ने उसको 20 मांग लिए, तो अब उसके पास कितने बचे? 80 बचे। तो वो जो बेसिक मैथ होता है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा, मतलब कि हम रीअरेंज करके देखेंगे फॉर्मूला को कि रीअरेंज करें तो हमें क्या मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 कॉम्पोनेंट थे, असेट था, लाइबिलिटी थी, कैपिटल। ओके, अब हम चलिए कैपिटल जानते हैं कि कैपिटल अगर हमें जानना है बिजनेस का तो वो कैसे जानेंगे? बहुत सिंपल है, जब हम कैपिटल यहाँ लेके आएंगे इक्वल्स टू, अब लाइबिलिटीज जो यहाँ पे थी, अब हमें कैपिटल जानना है तो लाइबिलिटी यहाँ चली जाएगी। तो हमें तो ये सिंपल मैथ का फॉर्मूला पता है, जो चीज यहाँ पॉजिटिव में होती है इक्वल्स टू के, अगर वो यहाँ जाती है तो वो माइनस में आ जाएगी। तो सेम इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। हम असेट में से लाइबिलिटी हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें कैपिटल पता चलेगा। कैपिटल मतलब ओनर्स इन्वेस्टमेंट, रिटेन प्रॉफिट, यानी कि ओनर का रेसिडुअल क्लेम। जो ओनर का रेसिडुअल यानी उसका खुद का है, वो अपने घर से लेकर आया बिजनेस में, अपने घर से उसने लाके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट डाला है, तो वो जो ओनर का रेसिडुअल प्रॉफिट क्लेम है वो हमें कैपिटल में पता चल जाएगा। ओके, अब जो मैंने आपसे कहा कि 3 कंपोनेंट है, असेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, तो ये होता क्या है? देखिए बच्चों, आप लोग अभी अभी नए नए कॉमर्स लिए हो, बहुत लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता होती, वो पहली बार वर्ड सुनते हैं, तो उनके लिए सब चीजों को डिटेल में कॉन्सेप्चुअली जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज आपका जब फाउंडेशन किसी भी चीज का पहला स्टेप होता है फाउंडेशन। आप चाहे CS करिए, चाहे CA करिए, उसका भी जो फर्स्ट एग्जाम होता है ना, जब पेपर 1 देंगे, पहला स्टेप जो होता है वो फाउंडेशन ही होता है। तो हमें फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि असेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, लेकिन उसको बुक, जो हमारे बुक्स में पढ़ाया जा रहा है उनके बुक्स लैंग्वेज में भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप, मेरा मोटो ये भी है कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, साथ में आप अगर मेरा ये वीडियो देख ले रहे हैं पूरा अच्छे से, तो आप एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करें।
तो मेरा एक ये भी मोटो है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे इस विजन को भी हमें ध्यान में रखना है। तो इस गोल को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊंगी कि असेट, लायबिलिटी और कैपिटल क्या है। तो लेट्स बिगिन विद द असेट। सो असेट इज द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस विथ फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू। अब मैं यहाँ पे फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू की बात क्यों कर रही हूँ? बिकॉज फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि मैंने आज फॉर एग्जाम्पल लैंड खरीदी, आज वो 1 लाख रुपीज की है, ओके, वो 1 लाख रुपीज की लैंड है। अब मैं अगर उसे 2 साल बाद इसकी वैल्यू देखना चाहूँ या 1 साल बाद देखना चाहूँ, तो इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट ऐड हो जाएंगे? इसमें इन्फ्लेशन रेट ऐड हो जाएगा। इसमें मैं प्लस इन्फ्लेशन कर दूंगी, इन्फ्लेशन रेट जो भी होगा उससे लैंड की प्राइस बढ़ गई होगी। हो सकता है उसके आसपास कोई इंडस्ट्री खुली हो, कोई मॉल खुला हो, तो उसका आसपास का जो म्युनिसिपल टैक्स होता है वो सब लगा के भी लैंड रेट प्लस हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये सारे जो हम लोग पैरामीटर्स होते हैं वो सारा ऐड करके लैंड की वैल्यू आज अगर 1 लाख है, तो आने वाले इन कमिंग फ्यूचर, इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स आपका जो लैंड का वैल्यू है वो 1,20,000 भी हो सकता है। इवन अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट एज एन असेट रखते हो लैंड में, तो हो सकता है आने वाले कल में इसकी प्राइस डबल भी हो सकती है। एंड ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। लोग हमारे यहाँ पे लैंड को इन इंडिया लैंड इन्वेस्टमेंट लोग कहते हैं कि मोस्ट सिक्योर्ड। और आपको पता है असेट का मतलब क्या होता है? आप जैसे मशीनरी ले लीजिए, कोई इक्विपमेंट ले लीजिए, वो डेप्रिशिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कार खरीदी, कार आपकी आने वाले साल में, आपने एसी खरीदा, आपने फर्नीचर खरीदा, आने वाले समय में वो डेप्रिशिएट होगी वैल्यू। बट लैंड इज द वन थिंग विच ऑलवेज एप्रिशिएट। लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड हमेशा एप्रिशिएट होती है, तो उसका एप्रिसिएशन होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन लैंड में नहीं आता। खैर डेप्रिसिएशन के रूल्स क्या है, कैसे होता है, वो जब हम धीरे धीरे क्लास में आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे। मैं बस यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाह रही थी। तो हमारी असेट क्या है? असेट हमारा है रिसोर्स जो बिजनेस के पास है, वो अपने आप बिजनेस का रिसोर्स है जिससे बिजनेस चल रहा है, मतलब बिजनेस की बुनियाद है, तो वो हमारा असेट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे लाइबिलिटीज पे। व्हाट इज लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज हमारे लिए ऑब्लिगेशंस एंड डेट्स है जो हम ओ करते हैं एक्सटर्नल पार्टीज को। एक्सटर्नल पार्टीज मतलब क्या? एक्सटर्नल पार्टीज मतलब क्रेडिटर्स। एक्सटर्नल पार्टीज मतलब क्रेडिटर्स, मतलब लोन। फॉर एग्जाम्पल लोन मतलब कि अगर कोई भी XYZ बैंक लिमिटेड है, समझ लीजिए मैंने उससे लोन लिया, अभी तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट, वो फंड रेज मैंने किया है और उससे मैं असेट में इन्वेस्ट कर दूंगी राइट नाउ। बट इन कमिंग ईयर्स उस लोन को मुझे रीपे भी करना है, उस पर मुझे हर महीने इंटरेस्ट भी पे करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या हुआ? वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन गया। ठीक है, वैसे ही हमारा अकाउंट पेएबल्स है, जैसे कि क्रेडिटर्स, ये मैंने पैसे लिए हैं, उधार में लिए हैं। अगर मैं सिंपल हमारी भाषा में बोलूं तो उधार में पैसे लिए हैं, उसने मुझे उधार में पैसे दिए हैं, अब मैं उसको आने वाले समय में चुकाऊंगी। इसमें शेयर्स भी आ जाते हैं, जो हमारे शेयर मार्केट में आप कहीं पे भी शेयर में पैसे इन्वेस्ट करते हो, जो अभी आईपीओ ये सब हो रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इट मीन्स आप उसको पैसे दे रहे हो, वो आपसे पैसे ले रहे हैं, अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, अपने असेट में लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो रिटर्न भी देंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा पैरामीटर होते हैं, कुछ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं जिसमें आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा ही, एटलीस्ट आपका जो आपने इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट किया वो तो मिलेगा ही मिलेगा। वैसे पैरामीटर्स भी आते हैं, कि इन्फ्लेशन रेट, मार्केट फ्लक्चुएशन कुछ भी होता है, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, उसमें अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो हो सकता है आपने आज 100 लगाया, आपको आने वाले समय में उसका सिर्फ 20 ही रुपए मिले, 50 ही मिले, आपको लॉस हो जाए 50% का। तो वो तो फिर फ्लक्चुएट होता है, वो बहुत सारे उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मार्केट टर्म्स हैं, वो हम आने वाले समय में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। लेकिन आप अभी ये समझिए कि असेट यानी आपकी बुनियाद है बिजनेस की, जो आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी धरोहर। लाइबिलिटीज आपका कर्ज है, उधार है जो आपने लिया है और आपको आने वाले क्रम में चुकाना है, तो आप लाइबिलिटीज को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपनी लेके रख सकते हैं। फिर आता है कैपिटल। कैपिटल मैं आपको ऊपर भी समझा चुकी हूं कि कैपिटल यानी कि ओनर की इक्विटी, कि ओनर का स्टेक क्या है बिजनेस में, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इन्वेस्टमेंट, मतलब ओनर ने जो अपने पैसे इन्वेस्ट किए बिजनेस में वो, प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच आई एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी हियर, दी रिटेन प्रॉफिट, जो भी आपके कमिंग, जो भी प्रीवियस ईयर्स में आपके बिजनेस ने अर्न किया है वो एक्यूमुलेट करके आपने रिटेन करके प्रॉफिट बिजनेस में इन्वेस्ट किया, रखा हुआ है, तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और लॉस भी माइनस आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर साल आपकी बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग ही हो, तो लॉस भी आपकी इन्वेस्टमेंट ओनर की इक्विटी में से माइनस होगा। सो हियर विद दिस फॉर्मूला यू विल गेट द कैपिटल ओनर्स इक्विटी। ओके, सो ये हमने यहाँ पे अकाउंटिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन तो समझ लिया। अब ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स? सो इट वर्क्स फंडिंग सोर्सेज, लाइक फंडिंग सोर्सेज यानी यहाँ पे दो पार्टी होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। मैं आपको समझा चुकी, इंटरनल यानी कि
यानी कि कैपिटल, यानी कि ओनर्स इक्विटी, ये इंटरनल है, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो अपनी बिजनेस में खुद से पैसा लाके डाल रहा है, अपनी मर्जी से, अपने चॉइस से, विदाउट रिक्वेस्टिंग एनीवन, विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम एनीवन, विथ हिज ओन डिसीजन वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये इंटरनल है, ये उसकी बात है, ये उसका मामला है। और एक्सटर्नल पार्टी यानी कि लाइबिलिटी, लोन। अब बैंक का जो रूल होगा, बैंक के जो भी उनके होंगे कि उनको मॉर्गेज चाहिए, जो भी उनके कंडीशंस होंगी, वो आप जब सेटिस्फाई करोगे तो आपको लोन मिलेगा, जितना बैंक आपको अप्रूव करेगा। क्रेडिटर से भी जितना आप चाहोगे, जितना वो अलाउ करेगा आपको उतना देगा, और आप उतना उससे ले सकते हो। सो यहाँ पे एक्सटर्नल पार्टी क्या हो गई, वो हो गया क्रेडिटर, हो गया आपका लोन, हो गया। तो क्रेडिटर्स बेसिकली आर द एक्सटर्नल पार्टीज, ठीक है। तो वो हमारे फंडिंग सोर्स है, जिसको हम असेट में इन्वेस्ट करते हैं उनसे फंड रेस करके। फिर अब आता है डबल एंट्री। डबल एंट्री मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया है कि जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस का, वो डबल एंट्री के फॉर्म में ही किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम पे, जो एक अकाउंटिंग का सबसे बेसिक सिस्टम है, और उसके बिना अकाउंटिंग फेल है। सो डबल एंट्री के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप बहुत अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस जरूर चेक करिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो मैंने पहले बता दिया कि ये बैकबोन, ये फॉर्मूला ही बैकबोन है बैलेंस शीट की। असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल और ओनर्स इक्विटी डिक्टेट दी बैलेंस शीट। वो बता दे रहा है कि आपका बैलेंस शीट का पिक्चर ये है, ठीक है। अब इसके बाद आता है रीअरेंजमेंट्स। अब मैंने जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में एक आपको बताया था रीअरेंजमेंट करके, वैसे ही हम 3 पॉसिबल रीअरेंजमेंट हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कितने 3 कॉम्पोनेंट्स हैं। तो 3 कॉम्पोनेंट्स पे हम 3 पॉसिबल रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। पहला रीअरेंजमेंट है असेट, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, सो बेसिक फॉर्म है, वो बेसिक फॉर्मूला है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। देन द सेकंड रीअरेंजमेंट इज लायबिलिटी। अगर आपको जाननी है कि आपके बिजनेस का कितना उधार, कितना कर्ज है जो आपको चुकाना है फ्यूचर में, तो वो जानने के लिए आप क्या करेंगे, आप असेट माइनस कैपिटल। जैसे हमने यहाँ पे असेट माइनस लायबिलिटी किया था, लायबिलिटी यहाँ आ जाएगा, कैपिटल यहाँ आ जाएगा। तो वो करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा डेट्स कितना है जो हम ओ करते हैं लोगों को फ्यूचर में पे करने के लिए, ठीक है। फिर आता है कैपिटल। कैपिटल मैंने आपको यहाँ भी समझा दिया है कि कैपिटल यानी ओनर की इक्विटी, मतलब असेट माइनस लायबिलिटी। जो भी आपके बिजनेस का असेट है उसमें आपको कितना लोगों को देना है, कितना उधार है आपका, कितना कर्ज है आपका, वो जब आप उसमें से निकाल देते हैं तो क्या बच जाएगा, ओनर का नेट वर्थ, मतलब ओनर का कितना पैसा बिजनेस में है अभी, तो वो आपका बच जाएगा इसमें, ठीक है। सो दिस इज हाउ द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मुलेट एंड वर्क। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो आप जरूर पूछिए कमेंट में, और आपको कोई भी टॉपिक होगा मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर टैकल करूंगी, मैं आपको कमेंट में भी रिप्लाई करूंगी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर पूछें, एंड फॉलो फॉर मोर। और मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, हम जैसे जैसे 1 बाय 1 आगे बढ़ते जाएंगे। ये फ्रेश स्टार्ट है, जो भी सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं, आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं 2026 के, जो अभी बोर्ड अपीयर करने वाले हैं, फैब में, मार्च में टाइम टेबल आ चुका है, जो एग्जाम्स होंगी उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एंड जिन जो अभी 11th में है, जो अभी 12th नेक्स्ट ईयर अपीयर करेंगे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है, ठीक है। और बाकी जो सीए सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, जिनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना, बेसिक शॉर्ट में सब अच्छे से जानना है विथ बुक। हम बुक्स में जो वर्ड्स यूज करते हैं वो भी, कि अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान रख लेंगे अपने माइंड में, तो आप एग्जाम में अगर ये वर्ड्स लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। सो हियर नॉट ओनली आई एम बिल्डिंग द फाउंडेशन और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ बुक ऑल्सो, कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें।